सर्वोपरि क्या है उसको अगर हमने जान लिया तो एआई पे डिपेंडेंसी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. आई थिंक कुछ सालों में रोबोट्स और एआई पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी आसान करने के बजाय मुश्किल में डाल देगा? मुझे लगा कि ओम का मेडिटेशन करूंगा, ओम का उच्चारण होगा, लैपटॉप पे चल रहा है, बड़ा अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मैं बेटर हो जाऊंगा। नहीं हुआ ऐसा। और फिर ये रास्ता मेरी लाइफ में तब आया जब मैं बहुत परेशान हुआ, लमसम 2012 के आसपास। आज जो आप चीज़ों को देखते हो, मैं सिखा रहा हूँ या समझ रहा हूँ, या मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है या इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, ये सारी देन अब केवल करके आ गए और 50 बार करके आ गए और सोचने लग गए अरे वाह मेरा माइंड तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं होगा। ये वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि एआई सर्वप्रथम सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि कुछ और है। सर्वोपरि क्या है उसको अगर हमने जान लिया तो एआई पे डिपेंडेंसी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और हमारी जो एक सोच है जो इंटरनली हमको भगवान से मिलती है वो ज़्यादा बेटर हमको गाइड कर पाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने एआई में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, बहुत सारे आपको प्रॉम्प्ट्स आए होंगे, बहुत सारी नॉलेज नई सारी तरीके की आई होगी जो कि शायद पहले आपको नहीं आई होगी। बहुत अच्छी बात है, एआई जिस तरीके की इमेजेस आपको क्रिएट करके दे सकता है, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है, वो शायद एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड तुरंत बना करके तो नहीं कर सकता, ये बात सच है। लेकिन जहाँ पे एक नॉलेज डेटाबेस एआई कहीं से निकाल करके ला के आपको देता है, ये बात एक समझ में आती है कि भाई उसको डेटा का एक्सेस है। लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उससे कुछ सजेशन लेने की कोशिश करते हो, उस जगह पे वो जो आपको बताता है, उस जगह पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने एक बार अपनी पूरी टीम में ट्रेनिंग करी थी और मैंने उन सब से पूछा था, ये जो चैट जीपीटी ने आपको बताया, क्या ये आपको पहले से नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता था? क्या आपका माइंड नहीं बता सकता था? सब ने कहा हाँ बता सकता था। तो मैंने उनसे बोला कि इससे बेटर ये नहीं है कि चैट जीपीटी से पूछने की जगह, देखो आपने ये देख ली कि उसकी हद क्या है या वो क्या कर सकता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते तो आपको ये पता चल जाता, आपका माइंड ये सजेशन दे देता, बड़े प्यार से दे देता, बड़े आराम से दे देता कि ये चीज़ आप कर सकते हो और शायद ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे देता। तो अभी पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि हमको अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूँ। रास्ता है मेडिटेशन का। अगर आपने मेडिटेट किया हुआ है तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन भी कमेंट में भी बोलने की बात बोलूंगा कि आपने ये फील नहीं किया कि आपका माइंड आपको ऑटो सजेशन देने लग जाता है? ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? आपको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में आपका माइंड खुद बताता है। अब अगर ये जो बता रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है ये मेरा इंटेलेक्ट नहीं है, ये कोई और दूसरी पावर कनेक्ट हो चुकी होती है या वो फंक्शन करने लग चुकी होती है आपके दिमाग के अंदर, इसका मतलब एआई आपके दिमाग के अंदर भगवान ने पहले से फिट करके दिया है, जो आपको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस ऑलरेडी देता है। देखो आपने देखा होगा मेडिटेशन वगैरह जो करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कुछ इसी तरीके से होती है कि वो पहले ही प्रोस एंड कॉन्स को पहले ही इवैल्यूएट कर चुके होते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि इनबिल्ट एआई भगवान ने हमारे दिमाग में दिया हुआ है और ये एआई जो आगे कर सकता है आप सोच नहीं सकते हो। ये मैं इस दिमाग वाले एआई की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पे हम निर्भर हो रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहीं आपका कल शत्रु बन गया तो इससे डील करने के लिए, इससे लड़ने के लिए जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो हमारा दिमाग है। और आज की तारीख में हम सब का दिमाग, हम सब का अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका है, हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक नॉर्मल से मैसेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम एक किताब को नहीं प्रॉपरली कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये अगर हमारे दिमाग का लेवल हो चुका है और हम डिपेंडेंट हो रहे हैं पूरा एक तरीके से एआई पे, तो आप सोचो हम जा किस तरफ रहे हैं। जब चाहेगा एआई हमको गिरा देगा। उस जगह पे उससे लड़ने के लिए, उससे कम्पीट करने के लिए हमारा जो भगवान का दिया हुआ ओरिजिनल दिमाग है वही काम आने वाला है। और उस माइंड से कनेक्ट होने का रास्ता हमारे पास में ऑलरेडी है, वो है मेडिटेशन। अब अगर आप YouTube पे जा करके सीधे मेडिटेशन करने की कोशिश करने लग जाओगे, नहीं होगा। ये चीज़ मैंने 2008 से लेकर के 11-12 तक बहुत ट्राई करी, बहुत परेशान हुआ। मुझे लगा कि ओम का मेडिटेशन करूंगा, ओम का उच्चारण होगा, लैपटॉप पे चल रहा है, बड़ा अच्छा मेडिटेशन हो जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मैं बेटर हो जाऊंगा। नहीं हुआ ऐसा। और फिर ये रास्ता मेरी लाइफ में तब आया जब मैं बहुत परेशान हुआ, लमसम 2012 के आसपास। और फिर मैं गया मेडिटेशन करने और ये वो मेडिटेशन नहीं था, ये था विपश्यना मेडिटेशन जो YouTube पे और इधर उधर अवेलेबल हो जाता है। ये वो नहीं था। ये मेडिटेशन की एप्स में जैसा आजकल हम बिछता हुआ दिख रहे हैं, ये वो नहीं था। ये प्योर मेडिटेशन गौतम बुद्ध जी ने जो सिखाया है,
इसको विपश्यना मेडिटेशन कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जा करके जो दान दिया वो एक अलग चीज़ है, फ्री में पूरा टाइम सीखा। यहाँ पे किसी का कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं था। तो वहाँ पे जिस तरीके से भी जो गुरु गोयनका जी हैं, सेन गोयनका जी अब नहीं रहे, उनके प्रॉपर स्पीकर के थ्रू कोर्स चलते हैं और वहाँ पे मैंने वो चीज़ सीखी। और उस चीज़ को सीख करके जो मेरे अंदर बदलाव आए 10 दिन में, वो बदलाव धीरे धीरे करके मुझको बेटर करते गए। आज जो आप चीज़ों को देखते हो, मैं सिखा रहा हूँ या समझ रहा हूँ, या मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है, या इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, ये सारी देन, या मेरी टीम इतनी ग्रो कर चुकी है, ये सारी देन उस मेडिटेशन की देन है। तो अगर माइंड इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को समझ पा रहा है और बेटर डिसीजन ले पा रहा है, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। परफेक्शन ना होना ही मुझे ये दिखाता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को फिर से जाके मेडिटेशन करना चाहिए, या मुझको ऐसे पर्सन की सलाह लेनी चाहिए जो शायद इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझसे बेटर है। तो ये चीज़ आपको लोगों से डील करने में, आपके मन को शांत रखने में बहुत हेल्प करती है। आज का जिस तरीके का हम सब देख रहे हैं सोशल लाइफ है, बच्चा अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है, मम्मी पापा दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं, कंसंट्रेशन स्पैन हमारा गिर चुका है, ये जो पूरा सीन है, ये जो हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है, अबे तूने मुझको ऐसे कैसे बोल दिया, ये जो आपस में लड़ाई, इतना ईगो सबका बढ़ा हुआ है, इसको शांत करने की ज़रूरत है। और ये शांत मेडिटेशन से ही हो सकता है। और यहाँ पे जो मैं एआई से कनेक्ट करके आपको इसको बता रहा हूँ, देखिए एआई बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे कामों को बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से कर सकती है। और जिस लेवल पे हम इसका कंटेंट में और सारी चीज़ों में, आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे क्रिएट वगैरह करते हो, आप बड़े आराम से समझ सकते हो। लेकिन जिस लेवल पे हमारा एक माइंड है, हमारा मेंटल पीस है, उस लेवल पे जो हमारा माइंड एक्सट्रीम पे पहुँच सकता है। आप सोचिए, गौतम बुद्ध ने अगर ये निकाल लिया कि ये जो एटम्स से जिनसे हम बने, ये एक क्षण के अंदर लाखों बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, और उसको उन्होंने काउंट कर डाला। अगर उन्होंने इस चीज़ को काउंट कर डाला तो उनका माइंड सोचिए कितना शार्प हो गया। और उस लेवल की शार्पनेस हमें मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? विपश्यना मेडिटेशन से। अब केवल करके आ गए और 50 बार करके आ गए और सोचने लग गए अरे वाह मेरा माइंड तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि हर दिन अपने मन को जांचना होता है। तो जब हम 10 दिन का मेडिटेशन करके आते हैं तो घर पे सुबह शाम 1-1 घंटा बैठ करके भी हमको मेडिटेट करना होता है और जांचना होता है कि हमारा माइंड किसी से ऐसा बैरभाव तो नहीं रख रहा है। और मैंने जब वहाँ से करके आया, मेरे माइंड को मैंने टेस्ट किया। एक जगह पे मेरे को ऐसा फील आया कि अरे मेरे अंदर तो बैरभाव है, और मैंने टेस्ट किया, मैंने देखा अरे यार मेरे अंदर तो बैरभाव है, तुरंत उसको सही किया। अब ये जो सही करने का प्रोसेस, इसको लगातार सही करते करते क्या होगा, इसको कहते हैं मन एकदम निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। और एकदम ये जो निर्मलता है, मन के अंदर कोई भी द्वेष ना रह जाना, मन में कोई गंदगी ना रह जाना, जब ये पार्ट आ जाएगा और ये लगातार आपका हिस्सा बन जाएगा। मेरा अभी नहीं बना है, बीच बीच में आ रही, तो उस चीज़ को मैं पकड़ रहा हूँ कि ये जब पूरी तरीके से हट जाएगा, पूरा कपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी उसमें दाग नहीं रह जाएगा, तब एक्चुअल में माइंड की शार्पनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब वो बढ़ जाएगी, वहीं से आपकी डिसीजन मेकिंग एक नए लेवल पे जाएगी। और आप देखो, मेरे को पता नहीं कब, अब इसको आप फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको शायद एक मोटिवेशन यहीं से मिल जाए। मेरे को पता नहीं कब मैंने कभी किसी का सुना था, एक गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत सारे मिलियनियर्स विपश्यना मेडिटेशन करे हुए हैं, उन्होंने ये किया तब जा कर के शायद वो वैसे बन पाए क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब मैं भी वो चीज़ देखता हूँ कि हाँ यार, कहाँ मैं था, मेरा दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं था, और वो इफ़ेक्ट मेडिटेशन करने के बाद में बेटर हुआ। तो मेरा पॉइंट सारी बातों से एक ही है, एक बाहर से सर्वेंट से काम करवा करके अपने शरीर को बांध लेना, जंग लगा देना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसकी हेल्प आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन वो काम आप जितने बेटर तरीके से कर सकते हो वो नहीं कर सकता। तो एआई पर डिपेंडेंसी एक समझ में आती है, लेकिन अपनी जो सोच है, जो खोज है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, वो एक्सट्रीम तो आज तक आपने जाना ही नहीं ना। जो मैं कह रहा था कि शायद यही मोटिवेशन आपका बन जाए, तो हाँ, हो सकता है आप धर्म के रास्ते पे इसी तरीके से चल जाओ। मैंने सुना था एक गुरुजी को, शायद छठे वाले विपश्यना शिविर में, वो कह रहे थे कि बहुत सारे मिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने विपश्यना किया और तब वो मिलियनियर बने। तो इसका मतलब ये, और मेरे को खुद, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा शायद मजाक होगी, जब मेरे को दिखा कि हाँ यार इतनी भयंकर ग्रोथ प्रोग्रेस हो सकती है, इतना सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, मैं अगर आज इतने सारे लोगों की टीम को लीड कर सकता हूँ, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार कुछ तो इफेक्ट है, कुछ तो है।
मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ नहीं है कि हाँ भाई हर तरीके से टीम को लीड कर लूँ, लेकिन मेरे को टीम को संभालने वाले लोग मिल गए। कैसे क्या क्या चीज़ें होती चली गई समझ में नहीं आया। तो ये जो एक लेवल मेरे को दिखा कि वो विपश्यना की ही वजह से पॉसिबल हुआ। और एक बात और कि ज़रूरी नहीं कि आपका माइंड ही कैपेबल हो जाए तभी आप सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओ। यहाँ पे हेल्प आपको धर्म की भी मिल रही है, क्योंकि आप धर्म कर रहे हो। धर्म करने से क्या हुआ, धर्म करते करते धर्म ने अपना काम करना चालू किया, तो धर्म ने जो आपको वापस लौटाना चालू किया वो तो आपको पता ही नहीं है, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। कोई आपसे पूछेगा अच्छा आप सक्सेसफुल क्यों हो गए, आप कहोगे अच्छा मैंने ये कोर्स बाय कर लिया था, आप कहोगे कि मैंने ये कर दिया था, मेरा वो दोस्त था, मेरे को ये मेंटर मिल गया। सारी बातें सही हैं, तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया, सारी बातें सही, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन जो धर्म आपने किया था, किसी की जान बचाई थी, किसी की हेल्प करी थी, एक तरीके से बिना बदले में चाह करे हुए किया था, वो आपको आगे बढ़ाता है। और जब आप विपश्यना जैसी कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ का रास्ता आपके अंदर खुद ही एम्बेड होने लग जाता है। मतलब एक तरीके से आप उसी तरीके से प्रोग्राम होने लग जाते हो, और जब उस तरीके से प्रोग्राम होने लग जाते हो तो आप एक सही रास्ते पे बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाते हो आपको पता नहीं। लेकिन ये रास्ता आपको पता चलेगा नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ। अब जैसे मैं मेडिटेशन के लिए गया, वहाँ पे मैंने देखा कुल मिला के 58 या 59 लोग विपश्यना कर रहे हैं। अब ये कानपुर जैसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर की है, तो 1 करोड़ में से क्या केवल 60 लोग एलिजिबल हैं 10 दिन का, वो भी शिविर है। और उन 10 दिन के अंदर जो 60 लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको खाना बनाने के लिए, एडमिन में सफाई करने वाले कितने लोगों का लमसम कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मुझे लगता है कुछ नहीं तो 30 लोगों का तो कंट्रीब्यूशन उसी जगह पे हो रहा है। इतनी बड़ी स्पेस बना के रखी तब जाकर के वो 60 लोग मेडिटेशन कर पा रहे हैं पीसफुली। इसका मतलब क्या है? और वो भी बाद में जब शिविर खत्म हुआ तो पता ये चला कि कानपुर के कम लोग हैं, बाहर के ज़्यादा हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी जगह में से इतने 60 लोग भी नहीं निकल के आ पा रहे हैं जो मेडिटेशन कर पाए। तो पॉइंट बस इतना सा है कि अगर ये मौका आपको ज़िंदगी में कभी एक बार मिल रहा है तो प्लीज़ वो मौके को भुनाएं, प्लस सबके बीच में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि बाकी सब लोग भी उतने ही स्ट्रेंथ में बने। क्योंकि देखिए सबके अच्छे होने पर ही उस चीज़ का कोई फ़ायदा है, वरना पता चला आप करके आए, आप अच्छे बन गए और पूरी दुनिया वैसी है तो आप बेचारे परेशानी रहोगे। और वो परेशानी को हटाने का रास्ता भी चलो विपश्यना के अंदर है कि ठीक है आपको बुरा ना लगे। तो दुनिया को बेटर करने के लिए इस चीज़ को स्प्रेड करना भी बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे AI पे डिपेंडेंसी ठीक है, एक हद तक ठीक है, अपने माइंड पे डिपेंडेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं आपको अगर लग रहा है कि आप नहीं ले पा रहे हो डिसीजन, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं, आप सीखना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप बेटर करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ उस मेडिटेशन में। हर तरीके का फ़ायदा है, केवल कंसंट्रेशन और फोकस ही नहीं बढ़ेगा। एंड करता हूँ यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये ट्रेडिंग में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।